योजना है वहाँ नीचे तक पहुँच सके, ये हमारी सरकार की। और भी बहुत सारी योजनाएं, मैं उन पे जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने उस अवसर को देखा है जब बस्तर में हमारे लोग आज से 20 साल पहले लकड़ी का गट्ठा लेकर के अपने न्याय के लिए जगदलपुर की ओर आते थे, अपने वन के अधिकार के लिए वो सड़क की लड़ाई लड़ते थे, अपने यहाँ पर उनको भोजन के लिए किस तरीके से तकलीफ उठानी पड़ती थी, किस तरीके से वो वनोपज को औने पौने दाम पे बेचा करते थे। नमक के बदले में चिरौंजी तक कहते हैं हमारे लोगों ने बदली की। धान हमारे यहाँ पर किस तरीके से हुआ करता था। इन सब चीज़ों को यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विषय, यदि हम बात करें एयर कनेक्टिविटी की हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में यदि 15 साल के मैं वो करूं तो उन 15 वर्षों में लगातार हमारी सरकार ने इन विषयों को विशेष फोकस किया। हेल्थ के सेक्टर में जिस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि हमने कहा है कि हम तो ठीक किया है, ये हम कहेंगे ही, लेकिन हम इतने में ही संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इससे और बेहतर स्थिति हो। मैं आपके 2 डिपार्टमेंट पे स्पेसिफिक आना चाह रहा हूँ। एक तो फ्लोराइड वाला पानी, जब हम लोग बस्तर में रिपोर्टिंग करते थे तो एक बस्तर की बड़ी समस्या थी, फ्लोराइड था पानी में, मतलब है अभी भी बहुत सारे इलाकों में। दूसरा इंद्रावती, दोनों, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पीएचई आपने, पिछला मंत्रालय आपके पास पीएचई था, इस बार जल संसाधन है। इंद्रावती नदी पर जो पानी की योजनाएं बननी चाहिए वैसी नहीं बनी। हम हमेशा से ये चाहते रहे कि इंद्रावती का पानी हम रोकें और बड़ा काम उस पर करें। और तीसरा एक मलेरिया उन्मूलन, जो बस्तर का बहुत बड़ा एक प्रभावित उससे तबका है। आज भी मलेरिया सबसे ज़्यादा बस्तर में है, आज भी फ्लोराइड वाला पानी बस्तर में है, आज भी इंद्रावती पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। 1 मिनट आप जवाब दें। हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी आ चुके हैं। जोरदार लगातार तालियां अरुण साहब जी के लिए, जोरदार तालियां लगातार। नमस्कार अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है अरुण जी। तो बस्तर एक्सीलेंस 2024 के मंच के ऊपर जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ उनसे सेशन की शुरुआत कर चुके हैं और हमारे बीच में यहाँ श्री अरुण साहब जी आ चुके हैं। मैं फिर चाहूँगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से इस प्रांगण में उनका स्वागत कीजिए जी। और अब हमको थोड़ा सा सवाल जल्दी और धार के साथ पूछने पड़ेंगे। हाँ जी, देखिए, आपने कहा कि हमारे यहाँ का आयरन जो प्रभावित क्षेत्र है, स्वाभाविक है ये पूरा हमारा बस्तर, क्योंकि आयरन का इतना बड़ा भंडार है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात भी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो नलकूप जितने हैं वहाँ पर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जहाँ पर कंटिन्यूस हमारा हैंडपम्प चालू रहता है वहाँ आयरन का जो एच होता है वो कम होता है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम सप्ताह में या महीने 2 महीने बाद उपयोग करते हैं तो वहाँ आयरन ज़्यादा होती है। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो हमारी सरकार में हम लोगों ने सतही जल के माध्यम से भी हम लोगों ने जो योजना बनाई, ग्रुप वाटर सप्लाई इसकी भी बनाई और हमारे आयरन रिमूवल प्लांट भी हम लोगों ने लगाए ताकि हम लोगों को शुद्ध पेयजल दे सके। आज भी हम लोगों ने, आज निर्ली धुरली का हम लोगों ने उस पर चर्चा की है, उसको भी दंतेवाड़ा का, उसके लिए भी हमारी योजना हमारी बनकर तैयार है। तो ऐसे आप चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे कोंटा हो, चाहे भोपालपट्टनम में हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे जितने भी योजना है उसमें सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वहाँ पर आवर्धन योजना हमारी स्वीकृत हुई थी, जलावर्धन। ठीक है, लेकिन क्या आप इसकी प्रगति से संतुष्ट हैं? जो विश्वेश जी भी पूछना चाह रहे थे, वो आप पर और सरकार पर एक बड़ा आरोप होता है विपक्ष का। और पहले सवाल का एक छोटा सा हिस्सा, वो कहते हैं कि जब वो ओलंपिक करते थे तो आपने उनकी खिल्ली उड़ाई, आज आप बस्तर ओलंपिक कर रहे हो, आप उनकी नकल कर रहे हो। ये उनका आरोप है और ये जनता के बीच में, इसलिए उत्तर इस जनता के मंच पर। दूसरा, प्रगति से आप संतुष्ट हो? 5 साल और 3 साल छोड़ दिया जाए, बाकी सारे समय बीजेपी की सरकार रही। देखिए, जिस गति के साथ में छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है, यहाँ मैंने पहले ही कह दिया कि किस तरीके से
एक विज़न के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम किया।